जहाँ नीम की छांव में गूंजती है कजली तान, वहाँ माँ पार्वती करती है सुहाग का वरदान। कजली तीज है केवल व्रत नहीं, ये है नारी के प्रेम, सच्चे प्रेम, त्याग और आस्था की संजीवनी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कहानी मंदिर में, जहाँ हर कहानी में है भक्ति और शक्ति, सच्ची, प्रेरणादायक और भाव से भरी कहानी जो दिल को छू जाए और आत्मा को शांति दे। अगर आपको भक्ति और शक्ति की सीख की कहानियां पसंद है तो इस मंदिर में जरूर पधारिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, माता जय पार्वती जरूर लिखिए। भादौ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है कजरी तीज। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सुहागन स्त्रियां करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और नीम के पेड़ की पूजा करती हैं। वे लोकगीत कजरी गाती हैं और अपने मन की पीड़ा तथा सुख की कामना माँ पार्वती से करती हैं। यह पर्व माँ पार्वती के तप और शिव विवाह की स्मृति है। आइए कहानी सुनते हैं हम कजली तीज की। बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति अत्यंत रोगी थे और बिस्तर पर पड़े रहते थे। पत्नी जो थी पतिव्रता और भक्त थी, उसकी सेवा ही उसका धर्म था। एक दिन भादौ मास की तीज आई। उस दंपत्ति में से उस स्त्री ने कहा कि हे माँ, आज मैं कजरी तीज का व्रत करूंगी। अगर मेरी आस्था सच्ची है तो आप मेरे पति को रोगग्रस्त जो हैं उनको रोग से मुक्ति दें। उसने दिन भर निर्जला व्रत रखा। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। घबरा कर वह भागती हुई मंदिर गई और रोते हुए माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मेरे पति की रक्षा करो। मैंने आज व्रत किया है, मेरी आस्था को सार्थक कर दो। तभी एक वृद्धा आई और उसने कहा, बेटी तू कथा सुन और चंद्रमा को अर्घ्य दे, तेरा सुहाग अमर रहेगा। स्त्री ने विधि पूर्वक कथा सुनी, नीम के पेड़ का पूजन किया और अर्घ्य दिया। जब घर लौटी तो उसका पति जो था वो होश में आ चुका था और साथ ही एकदम स्वस्थ हो चुका था। यह देखकर वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि उसकी आस्था जीत गई। यही थी कजरी तीज की महिमा। कजरी तीज के व्रत करने के 4 नियम हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 4 नियम कौन कौन से हैं। पहला जो नियम है वो है निर्जला व्रत, यानी कि बिना अन्न और जल के व्रत करना होता है कजरी तीज का। साथ ही दूसरा है नीम के पेड़ के नीचे कथा सुनना तथा चाहिए और सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करें और कजली गीत गाएं या सुने। यह व्रत का विशेष अंग है। कजरी तीज व्रत करने से स्त्रियों को क्या फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। कजरी तीज के व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है, परिवार में सुख शांति और संतान की समृद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। माँ पार्वती प्रसन्न होकर जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ माँ पार्वती का ये व्रत करता है तो माँ पार्वती प्रसन्न होकर उसको अपना आशीर्वाद देती है कि तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा घर सदा सुखमय और खुशियों से भरा रहे। कजरी तीज केवल व्रत ही नहीं, ये नारी के सच्चे प्रेम, त्याग और शक्ति की आराधना है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके जीवन में आता है शिव पार्वती जैसा मधुर मिलन। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय मां पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और लोग इस दिन हल्दी कुमकुम जरूर लगाते हैं एक दूसरे को।